जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु श्री राम जी के कृपा से कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज के इस अत्यंत करुणामय प्रसंग में सीता माता प्रभु श्री राम से बन जाने का आग्रह करती है। प्रभु श्री राम उन्हें वन के कठिन कष्टों का स्मरण कराकर रोकना चाहते हैं, लेकिन माता सीता जी अपने अटल प्रेम और पतिव्रत धर्म से तनिक विचलित नहीं होती। अंततः प्रभु श्री राम उन्हें अपने साथ वन ले जाने की अनुमति देते हैं। उधर माता कौशल्या पुत्र वियोग से अत्यंत व्याकुल होकर श्री राम और सीता को हृदय से लगाती है तथा उन्हें आशीर्वाद देती है कि उनका सुहाग सदा अटल रहे। प्रभु श्री राम भी प्रेम पूर्वक माता को धैर्य बंधाते हैं। यह प्रसंग माता पुत्र के स्नेह, पति पत्नी के अटूट प्रेम और त्याग की अनुपम मर्यादा का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम चरितमानस के पावन प्रसंग का पाठ एवं श्रवण करें। आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, राम कथा का आनंद लीजिए। ऐसहु बचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तौ प्रभु विषम वियोग दुख, सहि हहि पामर प्राण। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। जय जय श्री सीताराम जी हरि। सीता जी कहती है, ऐसे कठोर वचन को सुनकर भी जो मेरा हृदय नहीं फटता है, तो हे प्रभु, मेरे यह पापी प्राण आपके कठिन वियोग के दुख को सहेंगे। अस कहि सिया विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे राखी नहीं प्राणा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर सीता जी अत्यंत व्याकुल हो गई। वे वचन से भी वियोग न संभाल सकी। उनकी दशा को देखकर राम जी ने जान लिया कि यदि हठ पूर्वक इनको यहाँ रखा जाएगा तो निश्चय ही ये अपने प्राण को नहीं रखेगी। कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु वन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सूर्य कुल के स्वामी कृपालु राम जी ने सीता जी से कहा, चिंता को छोड़कर तुम मेरे साथ वन को चलो। आज दुख करने का समय नहीं है, अब शीघ्र ही वन चलने का साज तैयार करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटवाई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। राम जी कहते हैं, प्रिय वचन कहकर प्यारी स्त्री को समझाया और माता जी को प्रणाम करके आशीर्वाद पाया। माता जी ने कहा, हे वत्स, शीघ्र ही आकर तुम प्रजा के दुख को दूर करना और अपनी इस निठुर माता को भूल मत जाना। फिर ही दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधि होई। माता कौशल्या जी मन में कहती है, हे विधाता, क्या फिर भी मेरी दशा फिरेगी और मैं इस मनहरा जोड़ी को देखूंगी? हे तात, वह सुंदर दिन और सुंदर घड़ी कब होगी कि जब
यह जीती हुई माता इस चंद्रमुख को देखेगी। बहुरी वत्स कही लाल कही, रघुपति रघुवर तात, कबहु बुलाई लगाई हिय, हर्षि निखर हऊ गात। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। माता कौशल्या जी राम जी से कहती है कि फिर कब मैं तुमको वत्स, लाल, रघुपति, रघुवर और तात कहकर बुलाऊंगी और प्रसन्न हो हृदय से लगाकर तुम्हारे सुंदर शरीर को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचन न आओ बिकल भई भारी। राम प्रबोध किन विधि नाना, समय स्नेह न जाई बखाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी ने देखा कि माता जी प्रेम से घबराकर बहुत व्याकुल है, उनके मुंह से वचन भी नहीं निकल रहे हैं। तब उन्होंने अनेकों तरह से माता को समझाया। उस समय का स्नेह कहा नहीं जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय मातु मैं परम अभागी। सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सुफल न किन्हा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब जानकी जी ने सास के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ऐ माता जी, सुनिए, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, जो सेवा करने के समय विधाता ने मुझे वनवास दिया और मनोरथ सुफल न होने दिया। तजब क्षोभ जनि छाड़ी छोहूं, कर्म कठिन कछु दोष न मोहूं। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूँ बखानी। सीता जी माता कौशल्या जी से कहती है, आप दुख को त्याग दीजिए, मुझसे प्रेम मत छोड़िएगा। कर्म की गति बड़ी कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उस दशा को मैं किस तरह बखान कर कहूँ। बारहि बार लाई उरलिन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दिन्ही। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौशल्या जी ने बारंबार सीता जी को हृदय से लगाया और धीरज धारण करके उत्तम शिक्षा और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा और जमुना के जल की धारा संसार में रहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासु आशीष सीख, दिन अनेक प्रकार। चलिनाई पद पद सिर, अतिहित बारहि बार। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो दोस्तों, आप सभी भाई बहन, अभी आपने सुना कि माता सीता के विनय करने पर प्रभु श्री राम अपने साथ वन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर माता कौशल्या पुत्र वियोग से अत्यंत व्याकुल होकर श्री राम जी को शीघ्र लौटकर अयोध्या की प्रजा का दुख दूर करने की आशीर्वाद देती है। फिर सीता जी माता कौशल्या के चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिए, रामचरितमानस का पाठ का आनंद लीजिए। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री रामचंद्र की जय।